अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत पिंटेक्स स्टाइल में ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। ट्राउज़र की कटिंग मैंने अपने साइज़ के मुताबिक 4 इंच कम की है, क्योंकि नीचे जो डिज़ाइन मैं बनाऊंगी तो 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड हो जाएगा। तो मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया है उसको चौड़ाई और लंबाई में मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मैं इसमें पिंटेक्स बनाऊंगी तो उससे फैब्रिक में कमी आ जाती है। तो इस तरह से पिंटेक्स बनाने के लिए मैं तिरछी लाइंस बनाऊंगी। तो स्केल की किसी भी स्केल की मदद से आप लाइंस बना सकते हैं। मेरे इस स्केल की चौड़ाई 2 इंच है, तो मैं 2 इंच की चौड़ाई पर ही लाइंस लगाऊंगी। तो इस तरह से तिरछी लाइंस पूरे फैब्रिक में मैं लगा लेती हूँ। अब इसकी अपोजिट साइड पे मैं इसी तरह से तिरछी लाइंस बनाऊंगी, जिससे ये बॉक्स स्टाइल बन जाएगा। तो इन लाइंस की मदद से पिंटेक्स बनानी बहुत इजी रहती हैं। इस तरह से तमाम फैब्रिक पर पिंटेक्स बनाने के बाद इन लाइंस के ऊपर मैं स्टिचिंग लगा लूँगी। तो स्टिचिंग करते हुए हमने बिल्कुल किनारे पर स्टिचिंग करनी है। इस तरह से जो तमाम लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं उन सब पर मैं पिंटेक्स बना लूँगी। इस तरह से मैंने तमाम फैब्रिक पर पिंटेक्स बना ली हैं। इसी तरह से जो इसके अपोजिट साइड पर मैंने लाइन ड्रॉ की हैं तो उन पर भी बिल्कुल इसी तरह से बारीक सी पिंटेक्स बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत और प्यारा डिज़ाइन बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, विंटर ड्रेसेस के लिए इस तरह से पैंट ट्राउज़र पर या सिंपल शलवार पर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। स्लीव्स के लिए भी ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से मैंने तमाम पिंटेक्स कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं इनको आयरन कर लूँगी। उसके बाद अपने ट्राउज़र के साथ इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है। तो इस तरह से मैंने तकरीबन 1/2 इंच चौड़ाई की ये बुकरम ली है, जिसको मैंने अपने ट्राउज़र के अकॉर्डिंग कटिंग कर लिया है। इस तरह मैं प्रिंटेड फैब्रिक पर इसको अटैच कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए मैं आयरन की मदद से इसकी फोल्डिंग कर लेती हूँ। इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद ये बहुत नीटली अटैच हो जाती है और लगाने में भी आसानी रहती है। तो इस तरह से दोनों स्ट्रिप्स रेडी कर ली हैं। अब ये जो मैं जॉइंट लगाऊंगी, तो यहाँ पर जॉइंट लगाने के बाद हम स्ट्रिप लगाएंगे। सबसे पहले जॉइंट लगा लेते हैं। इसके बाद बिल्कुल इस जॉइंट के ऊपर स्ट्रिप को रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई बिल्कुल किनारे पर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बिगिनर्स के लिए इसमें मैंने तमाम पॉइंट को बहुत क्लियरली पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। इस तरह से इस स्ट्रिप को मैंने दोनों साइड्स पर स्टिच कर लिया है और ये बहुत खूबसूरती से अटैच हो गया है। अब ट्राउज़र के बिल्कुल लोअर पार्ट पर मैं ये लेस अटैच करूँगी। तो अमूमन ये लेस इस तरह से नीचे रख कर लगाई जाती है, मगर इससे नीचे से स्किन नज़र आती है, तो मुझे इस तरह से पसंद नहीं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक लगा सकते हैं। तो मैं इसको फैब्रिक के ऊपर रख कर अटैच करूँगी। इस तरह से इसको फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इसको पहले मैं उल्टी साइड पर रखूँगी और इसके किनारे पर स्टिच लगाते हुए इस तरह से इसे फोल्ड करूँगी। तो सबसे पहले उल्टा कर लेती हूँ। इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए इसकी मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप फैब्रिक के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं और फैब्रिक के किनारे पर भी अटैच कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको फैब्रिक पर अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं सेकंड पार्ट पर भी स्टिच लगा लूँगी।
इस तरह से लेस के दूसरे किनारे पर भी स्टिच लगा लेती हूँ। तो इस तरह ये इसके जो जॉइंट्स हैं वो बहुत नीटली अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से इस लेस को अटैच करने के बाद मैं इसका पांचा रेडी कर लेती हूँ। तो इसके पांचे के लिए मैंने नॉर्मल बुकरम की कटिंग की है। इसको डबल करते हुए इसमें सेंटर का निशान बनाऊंगी और इसको मैं कुछ इस तरह से शेप दे लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी शेप इधर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है। तो अब मेरे पास जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसके ऊपर मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। इस तरह से इसको डबल फोल्डिंग देते हुए मैं इसका पांचा रेडी कर लूँगी। जिस साइड पर डिज़ाइन ड्रा किया है उस साइड पर स्टिच लगा लेती हूँ। तो मैंने इसके नीचे उतनी ही चौड़ाई में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब जो मैंने डिज़ाइन ड्रा किया था उसके बिल्कुल साथ साथ नीटली स्टिचिंग कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेती हूँ और जहाँ पर भी कर्व शेप आई है फ्रेंड्स, ये मैं आपको इससे पहले वीडियोस में भी मेंशन कर चुकी हूँ। नेकलाइन बनाते हुए, ये स्लीव या ट्राउज़र बनाते हुए जहाँ पर भी कर्व शेप आती है तो हमें कट्स लगाने होते हैं। इस तरह से कट्स लगाने के बाद मैं इसको सीधा करके आयरन कर लूँगी तो इसकी शेप बहुत नीटली आ जाएगी। अब इसके किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत ट्राउज़र तैयार होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से जो हमने बुकरम की चौड़ाई ली है उसके साथ साथ मैं एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेती हूँ। ये सिलाई हमें ट्राउज़र में इस पीस को अटैच करने में मदद करेगी। इस सिलाई के निशानात के मुताबिक हम अपने ट्राउज़र की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले ट्राउज़र को सेंटर का निशान लगाते हैं। इसी तरह जो स्ट्रिप रेडी की है उसको भी सेंटर बना लेते हैं। तो दोनों फैब्रिक्स को सेंटर को अटैच करते हुए इस तरह से इसकी मैं स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। अभी जो हमने स्टिच लगाई है उस स्टिच को मैं आपकी आसानी के लिए मार्किंग कर देती हूँ। तो इस मार्किंग के मुताबिक जो ऊपर लेस की सिलाई है उसको मिलाते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से ये मैंने पांचा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं डबल सिलाई लगा दूँगी जिससे जो पांचे का जॉइंट है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आप इस डिज़ाइन को अपने स्लीव्स में भी बना सकते हैं। तो मैंने जो पिनटेक्स बनाई हैं उनके तमाम कॉर्नर्स पर मैं छोटे मोती अटैच कर लूँगी। इस तरह से ये ट्राउज़र डिज़ाइन बहुत खूबसूरती से बनकर तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।